बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और आइटम क्वीन के नाम से जाने जाने वाली सीमा सिंह को चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और आइटम क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अभिनेत्री सीमा सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि मोकामा पहुंचने के बाद अभिनेत्री सीमा सिंह से जब बातचीत की गई तो सीमा सिंह ने कहा कि अब की बार के चुनाव में वो ऐसा कुछ करना चाहती है कि 5 साल तक जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिलता रहे। सीमा सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति में एंट्री करने वाली हैं, क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं, इसके ऊपर जवाब देते हुए सीमा सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके सबसे बड़े नेता हैं और सबके चहेते नेता हैं। और चिराग पासवान ने पहले भी इस बात का अंदाजा लगाया था और कयास लगाया था कि अगर अभिनेत्री सीमा सिंह चाहें तो उन्हें विधानसभा का टिकट मिल सकता है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगी और उनके विपक्ष में कौन सा प्रत्याशी होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मोकामा से वो चुनाव लड़ेंगी ऐसा निश्चित है, क्योंकि सीमा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। और जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि क्या अभिनेत्री लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है, क्या वो चिराग पासवान के यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिसके बाद अभिनेत्री सीमा सिंह ने इस बात की ओर इशारा किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके सबसे चहेते नेता चिराग पासवान आने वाले हैं और इस विषय में उनकी चर्चा भी हो रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिल सकता है और वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगी। और मोकामा में कौन से विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी ये काफी दिलचस्प है, लेकिन चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा सिंह को आने वाले इलेक्शन में टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सीमा सिंह ने चिराग पासवान की नीतियों से प्रभावित होकर ही पार्टी में शामिल होने का बड़ा फैसला लिया था। इसके ऊपर भी जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बिहार में बहुत सारे दल हैं, लेकिन हमने ये देखा कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, बिहार की जनता की सेवा करते हैं और उनका जो मत है, उनकी जो सोच है वो एकदम स्पष्ट है। और इसी कारण से उन्होंने लोजपा रामविलास ज्वाइन करने का बड़ा फैसला किया था और आज उन्हें अपने इस फैसले पर गर्व होता है कि उन्होंने चिराग पासवान के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर काम करने की बड़ी बात कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीमा सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनकी सोच बिहार के विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि वह चिराग पासवान के साथ मिलकर बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी ज्वाइन की है। इसके अलावा चिराग पासवान ने सीमा सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए तब कहा था कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि सीमा सिंह एक लोकप्रिय अभिनेत्री है और उनकी लोकप्रियता का फायदा पार्टी पूरी तरीके से उठाना चाहती है। सीमा सिंह के पार्टी में शामिल होने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार में मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है और साथ ही साथ सीमा सिंह की लोकप्रियता का फायदा पार्टी को आगामी चुनाव में मिल सकता है। इसीलिए शायद चिराग पासवान ने मशहूर अभिनेत्री सीमा सिंह को अपने पार्टी में शामिल करने का एक बड़ा फैसला भी किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मोकामा में जिस तरह से चिराग पासवान को देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता वहां पे दिखाई दी कि किस तरह से युवाओं में वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनका प्रभाव कितना ज्यादा हो सकता है, इस बात की बानगी वहां पे मौजूद विपक्ष के जितने भी उनके कार्यकर्ता थे या फिर कहें कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जब मोकामा का रैली उन्होंने देखा है तो कहीं ना कहीं उनके सीने में भी जलन होने लगी है कि आखिर चिराग पासवान के पीछे इतने लोग जो कि हर जाति हर वर्ग के हैं, आखिर इतने लोग उनके पीछे दीवाने क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान को चाहने वाले सिर्फ बिहार की जनता नहीं बल्कि बिहार के अभिनेता, बिहार के बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, इसके अलावा अगर केंद्र में बैठे लोगों की बात करें तो चाहे वो अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने भी कभी कहा था कि चिराग पासवान सरीखे नेताओं को बिहार की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है ताकि बिहार हो या फिर देश हो उसका चौतरफा विकास हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर सीमा सिंह ने कहा कि वह चिराग पासवान के नेतृत्व में काम करने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित है। उन्होंने कहा कि वह बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और शायद राजनीति ही ऐसा मार्ग है जहां पे वो आकर बिहार के लोगों की भरपूर तरीके से सेवा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने जब सीमा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया था तो सीमा सिंह ने दिल्ली के 71 नॉर्थ एवेन्यू में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी तब दिलाई थी। और अगर सीमा सिंह की पृष्ठभूमि की बात करें तो सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री है जिन्हें आइटम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ उनकी शादी शेखपुरा में हुई है, इसीलिए बिहार के साथ और शेखपुरा के साथ साथ मोकामा और चाहे बिहार के जितने भी जिला हैं उन सभी जिला से उनका खास करके कनेक्शन है और शायद यही कारण है कि उन्होंने मोकामा से चुनाव लड़ने का एक अपना बड़ा जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो सीमा सिंह ने यह भी कहा है कि वह बिहार की जनता की सेवा करना चाहती है और चिराग पासवान के नेतृत्व में काम करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में पहले से थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी, एक ऐसे पार्टी की तलाश थी, एक ऐसे गठबंधन की तलाश थी जो गठबंधन बिहार की जनता की सेवा कर सके, बिहार के लोगों की समस्याओं को सुन सके और बिहार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का काम करता हो। शायद इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया पर भी अगर ध्यान दें तो चिराग पासवान ने सीमा सिंह का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी को एक अलग ही मजबूती मिलने वाली है। अब ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान सीमा सिंह को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान उनको चुनाव लड़ाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजनीतिक महत्व अगर कितना है सीमा सिंह का पार्टी में आ जाने से, उसके ऊपर भी अगर चर्चा करें तो सीमा सिंह की लोकप्रियता का फायदा पार्टी को आगामी चुनाव में मिल सकता है और पार्टी इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों की मशहूर और आइटम क्वीन के नाम से जाने जाने वाली सीमा सिंह ने सैकड़ों भोजपुरी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी से लोग उनके काफी ज्यादा लोग उनके प्रशंसक हैं। उनकी लोकप्रियता का फायदा पार्टी उठाना चाहती है और शायद यही कारण है कि उन्होंने भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री को अपनी पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके शामिल होने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार में मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। और इस दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो यह घटना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी ला सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि सीमा सिंह का राजनीतिक कैरियर कैसे आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की मशहूर हस्तियों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए और पार्टी में शामिल कराने की पूरी कोशिश में हैं और इसमें वो सबसे ज्यादा कामयाब तब हुए जब उन्होंने सीमा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीमा सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसका मतलब ये है कि भोजपुरी अभिनेत्री को बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी की महत्वपूर्ण एक महिला जो कि सीमा कुशवाहा थी। हालांकि उन्होंने बाद में पार्टी को छोड़ दिया था और उन्होंने मुकेश सहनी का साथ पकड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी चिराग पासवान के प्रति जो उनकी उदारता है, जो प्रेम है, वो कम नहीं हुआ था। और सीमा कुशवाहा बार बार कहती है कि उनको बरगलाने वाले काफी लोग थे और इसी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन अब सीमा सिंह के पार्टी में शामिल हो जाने से और सीमा सिंह के राजनीति में आने से कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी को अब की बार चौतरफा फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, सीमा सिंह के पार्टी में शामिल होने से चिराग पासवान को कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।